हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से टेंडर्स इशू हुए थे। फाइबर ग्लास चेयर्स इंस्टॉलेशन फॉर पिंडी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, स्क्रीन इंस्टॉलेशन फॉर पिंडी, मुल्तान, कराची एंड लाहौर, और एनुअल जिम इक्विपमेंट की मेंटेनेंस के लिए भी टेंडर्स इशू हुआ था फॉर हाई परफॉर्मेंस सेंटर एट कराची, लाहौर एंड मुल्तान के लिए। सो बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं, पूछते भी हैं कि जो टेंडर्स इशू हुए थे उनकी क्या अपडेट है, मामलात कहाँ तक पहुंचे हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसे टेंडर्स हमने देखे हैं, उसको भी हम कवर करते रहे हैं। लेकिन पिछली वीडियो में भी मैंने आपसे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई टेंडर इशू हो गया चेयर्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन या स्क्रीन के हवाले से कोई भी टेंडर हो, बस उसको कवर करके मैंने वीडियो बना दी तो बस उसको फिर इग्नोर कर दिया। ऐसी बात नहीं है भाई, हम नजर रखेंगे। ऐसे कैसे जाने दे, इग्नोर करें। हामिद ऑफिशियल भी यहाँ पे है, हर चीज़ की खबर रखेगा। बस आप सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे जो भी अपडेट्स आएंगी वीडियो हम शेयर करेंगे उसकी आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाया करेगी। और इतना अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं तो वीडियो को भी काइंडली लाइक कर दिया करें। अच्छा भाई, बात कुछ इस तरह से है, थोड़ा सा रीकैप ऐड कर देते हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। हुआ कुछ यूँ था कि 2 दिसंबर को फाइबर ग्लास चेयर्स इंस्टॉलेशन का टेंडर इशू हुआ था रावलपिंडी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए, यानी पिछले साल के। यहाँ के जो स्टैंड्स हैं यहाँ पे चेयर्स इंस्टॉलेशन कर दी जाएगी। चेयर्स इंस्टॉलेशन को लेकर उससे पहले भी कई बार ये टेंडर्स वगैरह इशू होते रहे, चाहे वो एक्स चेयरमैन नजम सेठी हो, रमीज राजा हो, या अभी के चेयरमैन जका अशरफ हों, तो चेयर्स इंस्टॉलेशन पे ऑलवेज बात होती रही है। ये तो हाल है पीसीबी का, पाकिस्तान गवर्नमेंट का, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, कि फैंस के लिए चेयर्स इंस्टॉलेशन तक के मुद्दे को लेकर इतनी बातें की जाती हैं। मैं इस पर बिल्कुल भी वीडियो ना बनाता। आप मुझे बताएं, ये कोई बात है कि चेयर्स इंस्टॉलेशन को लेकर इतनी हाइप क्रिएट की जाए, इतनी वीडियोस बनाई जाए, जो कि आज तक नहीं हो पाई। आईसीसी ने इवेंट तक होस्ट करने के लिए दे दिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का, मतलब कि इधर उधर का कोई इवेंट भी नहीं है, चैंपियंस टीमों का इवेंट होस्ट करने के लिए दिया, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद भी कि चले पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करेगा चैंपियंस ट्रॉफी तक। आगे पीएसएल 9 आ रहा है तो इस वजह से ये टेंडर्स जल्दी जारी किए गए, पीएसएल 9 से पहले ये बेसिक चीजें कंप्लीट हो सके। खास तौर पे चेयर्स का तो पता नहीं, लेकिन स्क्रीन इंस्टॉलेशन पे बहुत फोकस किया गया। 2 बिलियन, तकरीबन 1.5 बिलियन का बताया जा रहा था कि उतना खर्चा आएगा, वो भी सिर्फ 2 स्क्रीन पे, कराची एंड लाहौर के लिए। बाकी का फिर बाद में देखा जाएगा। इस तरह की इनसाइड न्यूज आ रही है, इनसाइड खबरें चेयर्स इंस्टॉलेशन को लेकर भी, अगर मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँ। ये सुनने में आ रहा है कि जो चेयर्स इंस्टॉलेशन फाइबर ग्लास चेयर्स के लिए टेंडर इशू हुआ था 2 दिसंबर को पिछले साल, वो जो बॉस नाम की कंपनी है, बहुत ही फेमस फर्नीचर को लेकर, आपको पता होगा, उनसे बात वगैरह चल रही है। ये भी अंदर की खबरें, इसको अभी फिलहाल कंफर्म ना करें। जो चीजें कंफर्म हो जाएंगी वो मैं आपको फिर बता भी दूंगा। बॉस का आपको पता है बेहतरीन ब्रांड है, पाकिस्तान का, बेहतरीन चेयर्स बनाता है। और पीसीबी का जो हेडक्वार्टर है कदाफी स्टेडियम लाहौर, या पीसीबी की जितनी भी जो अंदर फर्नीचर आपको दिखता है जहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह, वहाँ पे भी बॉस का फर्नीचर पड़ा हुआ है। अब ये सुनने में आ रहा है कि स्टेडियम चेयर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बॉस को हायर किया जाए, लेकिन ये ऑफिशियल अभी बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि आगे जो केयर टेकिंग पीएम उन्होंने बीच में टांग अड़ा दिया है कि जो भी टेंडर अभी तक इशू हुए हैं वो पीएम से अप्रूव होने के बाद ही उस पर काम किया जा सकता है। तो फिलहाल चीज़ें पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। फिर उसके बाद जो स्क्रीन इंस्टॉलेशन का वीडियो कंटिन्यू रखें, मैं आपको सारे टेंडर्स की अपडेट देने वाला हूँ। स्क्रीन इंस्टॉलेशन के लिए बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े चैनल्स एंड सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि भाई स्क्रीनें लग गई हैं कराची में, लाहौर में जल्द लगने वाली हैं। 2 बिलियन की, 1.5 बिलियन की स्क्रीनें आ रही हैं, बाहर से इंपोर्ट की जा रही हैं। भाई ऐसा फिलहाल कुछ भी नहीं हुआ। 22 दिसंबर को स्क्रीन इंस्टॉलेशन के लिए टेंडर इशू हुआ था, मतलब कि जितने भी बिडर्स हैं, टेंडर इशू होता है चेयर्स के लिए, फिर सारी कंपनीज उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो चेयर्स के लिए 2 दिसंबर तक अप्लाई किया गया, स्क्रीन्स के लिए 22 दिसंबर तक डिफरेंट कंपनीज ने अप्लाई किया। जो बहुत ही फेमस, जिसकी स्क्रीनें हयाताबाद और पेशावर के दोनों स्टेडियम्स में लगी हुई हैं, अरबाब नियाज, इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ है। लेट्स होप कि वो विन करें इस बिड को। अभी फिलहाल कुछ भी फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि केयर टेकिंग पीएम अनवारुल हक काकड़ ने बीच में टांग अड़ा दिया। वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ विद डॉक्यूमेंट्स, यहाँ स्क्रीन पर मैं इशू करूँगा, आप रीड कीजिएगा। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, आज इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, ताकि आपको सारी चीज़ें टाइम टू टाइम क्लियर होती रहे, ताकि फ्यूचर में जो भी अपडेट आए उसका रीकैप आपको पता हो और आपको समझ आती रहे। तो स्क्रीन इंस्टॉलेशन के लिए तमाम बिडर्स ने अप्लाई किया हुआ है, उसकी अभी तक कोई अपडेट नहीं आई। सुनने में आ रहा है कि बाहर से इंपोर्ट की जाएंगे, तो बाहर का कोई ब्रांड इवेंट करेगा। फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से कोई ऐसा सच न्यूज़ नहीं है। और मुझे पता है पीसीबी का जका अशरफ का भी कि किस क्वालिटी की स्क्रीन उसने इंस्टॉल कर लेनी है, लोकल क्वालिटी चाइनीज स्क्रीन मंगवा लेगा। भाई इलेक्ट्रॉनिक्स की बेहतरीन यूएसए ब्रांड है, उनकी स्क्रीनें आपको पता है, जैसे डेमो टेस्ट चला है हैदराबाद साइड पे, वो तो आपने सब देख लिया। मैं आपको A to Z अपडेट करता है, उनका काम आप खुद जाके देखें। लुसेल स्टेडियम जो कतर फीफा वर्ल्ड कप हुआ है 2022 में, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जो पर्थ स्टेडियम है, वहाँ पे उनकी स्क्रीनें लगी हुई हैं। वर्ल्ड वाइड वो फेमस है। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा ना, उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए, लेकिन जो उनका काम है वो दिखता भी है। सामने का स्कोर बोर्ड देखें यहाँ पे पिंडी स्टेडियम में, ये किस दौर में रह रहे हैं आप लोग यार। यहाँ पे ओवरऑल 4 स्टेडियम्स देख लें, पीसीबी पाकिस्तान के पास यही 4 स्टेडियम्स हैं, उनमें जो स्क्रीनें लगी हुई हैं यार,
बड़ा बोर्ड होता है, उसके बीच में छोटी स्क्रीन लगा देते हैं, लोगों को नजर ही नहीं आता। और दिन के टाइम जो PSL मैच हो रहा था उसमें तो बिल्कुल भी नजर नहीं आता। तो फिलहाल तो अभी तक स्क्रीनें नहीं आई। अगर मेरी वीडियो हायर अथॉरिटीज वाले PCB वाले देख रहे हैं तो भाई डायरेक्ट्रॉनिक्स वालों को हायर कर लें, उनका काम आपके सामने है। कल को यहाँ पे स्कोर बोर्ड की जगह इलेक्ट्रिकल स्कोर बोर्ड लगा होगा तो आपके स्टेडियम अच्छे दिखेंगे। ये स्टैंड्स किस हालत के यार, किस मुंह से आप लोग चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहे हैं? शामियानों शादियों वाली चेयर्स लगा देते हैं आप यहाँ पे। फिर मैं बारी बारी सब चीज़ों की तरफ आ रहा हूँ। स्क्रीन इंस्टॉलेशन का ये टेंडर इशू हुआ 22 दिसंबर हो गया। उसके बाद जिम इक्विपमेंट जो है मुल्तान कराची लाहौर साइड पे, उसकी एनुअल मेंटेनेंस के लिए भी टेंडर इशू हुआ। वो इस मंथ की 2 जनवरी का उसकी डेट मेंशन थी कि उस वक्त तक बिडर्स अप्लाई कर सकते हैं। उस पर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ कि अब फाइनल अपडेट क्या है। फिलहाल तो ये इनसाइड की सुनी सुनाई खबरें मैंने आपके साथ शेयर की। कन्फर्म अभी कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि बीच में मैंने आपको कहा कि केयर टेकिंग गवर्नमेंट ने PCB चेयरमैन ज़का अशरफ के इख्तियारात महदूद कर दिए हैं कि आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट या जो टेंडर भी इशू होगा वो PM केयर टेकिंग PM अनवारुल हक काकड़ से अप्रूव होने के बाद ही उस पर काम किया जाएगा। इस तरह से PSL 9 की डिजिटल मीडिया राइट्स के लिए भी टेंडर्स वगैरह इशू हो रहे हैं, तो उसको लेकर भी यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर देता हूँ, आप रीड कर लीजिएगा। उसमें मतलब कहने का ये है कि इसकी समरी ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट भी इशू होता है या जिस चीज़ पे भी काम होता है वो पैटर्न इन चीफ जो होता है या अनवारुल हक काकड़ जो PM है, तो उनसे अप्रूव होने के बाद किसी भी प्रोजेक्ट पे या लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए उसको ज़ेर गौर लाया जाएगा। उसके बाद उस पर कोई डिसीजन आएगा, तब जाकर PCB के चेयरमैन ज़का अशरफ कोई टेंडर्स वगैरह इशू कर सकते हैं। लेकिन दूसरी साइड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बैक टू बैक टेंडर्स आते जा रहे हैं। अपना की वेबसाइट पर भी आप जाकर देख सकते हैं। अभी रिसेंटली जो डिजिटल मीडिया राइट्स का टेंडर इशू हुआ PSL 9 के लिए, उससे पहले ये चेयर्स का, स्क्रीन का, जिप इक्विपमेंट की मेंटेनेंस का, तो PCB अपनी तरफ से टेंडर्स इशू करता जा रहा है। दूसरी साइड वो जो गवर्नमेंट है वो कह रहे हैं कि ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की। दूसरी तरफ जिस तरह से PCB के चेयरमैन ज़का अशरफ आए हैं वो उसमें टोटली आपको पता है, अगर आप माने या ना माने, उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी। तो कहने का मकसद ये है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, के काफ़ी खच मची हुई है PCB के इनसाइड भी, चाहे वो टेंडर्स के मामलात हों या इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन हो, चाहे वो टीम्स की सिलेक्शन हो, कोचेज़ हों, डायरेक्ट, अब तो पता नहीं क्या क्या आ गया बीच में। ये तो फलाना असिस्टेंट है, ये कोच है, ये डायरेक्टर है, ये क्या तो क्या समझ ही नहीं आता कि कौन डायरेक्टर है कौन कोच है। कभी कभी तो एक ही बंदे को 2-2 3-3 ओहदे दे दिए जाते हैं। सो खैर अब तक ये अपडेट्स हैं, यहाँ तक मामलात आए हुए हैं। बहुत सी चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट्स को आप रीड कर लें, इससे आपको क्लियर हो जाएंगी। मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करना चाहूँगा। कहने का मकसद ये है कि PCB वहाँ पे टेंडर्स इशू कर रहा है, प्रैक्टिकल काम अभी तक कोई होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब देखते हैं ये जो बिडर्स अप्लाई करेंगे, ये अप्रूवल मिलता है, गवर्नमेंट इस पर काम करेगी, चीज़ें गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद ही अप्रूव हो सकेंगी यानी उस पर काम हो सकेगा। तब तक आप वेट करते रहें, मैं अपडेट शेयर करता रहूँगा। दूसरी साइड आपने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है आगे, उसमें इतना टाइम है नहीं, ये जो 2024 आ गया है, 1 साल ही है। फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी है, यानी 2025 के फरवरी में आपको चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है। एंड PSL 9 तो बस ये आने वाले मंथ में शुरू हो जाना है, फरवरी में मोस्ट प्रॉब्ली। देखते हैं फरवरी की कौन सी डेट अनाउंस होती है। लोग तो कह रहे थे पहले 8, फिर उसके बाद 17, 19, 18, तो कभी क्या तो कभी क्या। कहने का मकसद ये है कि PSL 9 फिर फरवरी आने वाले मंथ में होस्ट किया जाएगा। उससे पहले चेयर्स का अगर हुआ ना हुआ, स्क्रीन्स बहुत ज़रूरी हैं, वो पहले कर दी जाएंगी कराची लाहौर साइड पे, अगर अप्रूवल मिल जाती है। अप्रूवल ना मिली तो बस PSL 9 आप इसी तरह के पुराने स्टेडियम्स में फिर एक बार होस्ट होता हुआ देखेंगे। रिसेंटली काफ़ी मीटिंग्स वगैरह भी चली थी। ये जो मीटिंग्स हो रही होती हैं, ये सारे मामलात इंसान बहुत कुछ डिस्कस कर रहा होता है, लेकिन हम आप लोग जो होते हैं, हमें आम आवाम को पता नहीं लगता बहुत सी चीज़ों का। दूसरी तरफ तो वो बड़ी छोड़ते हैं मीटिंग्स के बाद कि ये वो चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए सिक्योरिटी पे मामला डिस्कस हो रहे हैं, ये है वो, पता नहीं क्या क्या डिस्कस करते रहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का तो ये हाल है। खैर ये जो सामने पवेलियन है पिंडी स्टेडियम का, VIP ऊपर स्टैंड है, वहाँ पे भी चेयर्स आएंगी। लेट्स होप के ये जो PCB एंड केयर टेकिंग गवर्नमेंट, खास तौर पे PCB के चेयरमैन ज़का अशरफ और केयर टेकिंग गवर्नमेंट के दरमियान ये मामलात हल हों तो फिर आगे काम हो सकेगा। भाई किस दौर में करप्शन नहीं हुई, किस दौर में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होते रहे। जब भी कोई काम करने जाता है, चाहे जैसा भी चेयरमैन हो, जो भी हो, मैं किसी की भी साइड नहीं ले रहा, जो भी काम करने जाता है पीछे से टांगे खींचना शुरू कर देते हैं। खैर अब तक ये अपडेट्स हैं, आगे जो भी ऑफिशियल न्यूज़ या अपडेट्स वगैरह आएंगी तो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। वीडियोस आती रहेंगी, आप सोशल मीडिया पे आके फॉलो कर लें। इस वीडियो के लिए इतना ही, स्टे ट्यून्ड रहिए आगे की अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।